मैं 6th से लिखवा रही हूँ, ठीक है। 5 तक मैंने कल करा दिया था। ठीक है, तो फॉलो द 3 RS। 3 RS क्या है, क्या फॉलो करना है इसमें? 3 RS का कोई मतलब बता सकता है? रिड्यूस, हम्म। रिसाइकल, हम्म। रीयूज। वेरी गुड। 3 RS का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। क्या होता है, एवरी डे वी यूज मेनी थिंग्स सच एज पेपर, वाटर बॉटल्स, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर्स, मेनी थिंग्स वी यूज, ठीक है। घर के भी घर में भी कई सारे आइटम्स यूज करते हैं, स्कूल में भी कई सारे आइटम्स यूज करते हैं। आयजा, आई वांट यू टू कम्युनिकेट, कंसंट्रेट हेयर। क्या इधर उधर आप करेंगी तो फिर कैसे समझ में आएगा? हम्म। नहीं, कल ही वाले हैं, कल ही वाले हैं। हम्म। एक। हम्म। ठीक है, तो टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हम लोग क्यों ये 3 RS यूज करते हैं? क्योंकि ये चीज भी हमें स्कूल में ही सिखाई जाती है, क्योंकि हमें मेरे अपने स्कूल इन्वायरमेंट में को। भी पढ़ाया गया है ये हाँ। चीज। मेरे स्कूल में भी ये चीज पढ़ाया गया है। हम्म। तो आगे लिख लो, टू रिड्यूस। फर्स्ट क्या होता है? रिड्यूस। सेकंड क्या होता है? रीयूज। और थर्ड होता है रिसाइकिल, ठीक है। फर्स्ट इज रिड्यूस, सेकंड इज रीयूज एंड थर्ड इज रिसाइकिल। यही है 3 RS, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स आर यूज हुआ है स्टार्टिंग में, इसी वजह से। नाउ व्हाट इज रिड्यूस? रिड्यूस का क्या मतलब होता है? किसी चीज को कम कर देना। रिड्यूस मीन्स कम करना, ठीक है। रिड्यूस मीन्स टू यूज लेस एंड अवॉइड वेस्टिंग थिंग्स। कम कर देना, कम यूज करना उस चीज का, ठीक है। और अवॉइड वेस्टेज, हमें वेस्टेज कम करनी है, ठीक है। रिड्यूस मीन्स टू यूज लेस एंड अवॉइड वेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस, मीन्स हमें वेस्टेज कम करनी है, ठीक है। देन रीयूज। रीयूज मीन्स using an item again instead of throwing them.
पहले अच्छे से रिड्यूस और रीयूज का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद रिसाइकिल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। व्हेन वी यूज ओनली व्हाट वी नीड, इट मीन्स लेस वेस्ट इज प्रोड्यूस। देखो रिड्यूस का क्या मतलब है कि हमें उन्हीं चीजों का यूज करना है जो चीजें हमें हमारे काम की हैं। अननेसेसरी चीजों का पहली चीज तो यूज ही नहीं करना है। वेस्टेज अवॉइड करनी है किसी भी चीज की। अब क्या होता है, हम कोई भी चीज लिखते हैं, गलत हो जाती है, हम पूरा पेपर फाड़ते हैं और उसको फेंक देते हैं। क्यों? हम उसको कट भी तो कर सकते हैं ना। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, अगर उनकी एक हेडिंग भी गलत हो गई तो वो पूरा पेपर फाड़ करके फेंक देंगे। नहीं, गलत है ये चीज। हम एक लाइन से उसको कट भी तो कर सकते हैं ना। या फिर आप ये हैबिट डालिए कि वो आप पूरा, जो भी आप चीजें लिख रहे हैं वो पूरी सही हो, है ना। तो उतनी ही चीजें यूज करें जितनी हमारी काम की हो। ठीक है। यूज ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यूज बोथ द साइड्स ऑफ पेपर। कई बारी टीचर्स भी स्कूल में कभी कभी ये कह देती हैं कि सिर्फ एक साइड पे ही लिखो ना, एक दूसरी साइड पे मत लिखो, जो भी उनका रहता है। उनको नीट एंड क्लीन कॉपी चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ रीयूज, रीयूज मीन्स ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। रीयूज मीन्स यूजिंग एन आइटम अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। हम फिर से उन्हें यूज कर लें और उन्हें फेंके ना। मतलब डिस्पो, कई कई चीजें होती हैं जो यूज एंड थ्रो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक बार यूज करके फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइजा, समझ में आ रहा है? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। हाँ। तो रीयूज मीन्स यूजिंग समथिंग अगेन फॉर द सेम और डिफरेंट पर्पस। अब आजकल क्या होता है ना, हम लोगों को वेस्ट आइटम से क्राफ्ट बनाने को दिया जाता है। स्कूल्स में सबको दिया जाता होगा क्राफ्ट बनाने के लिए वेस्ट आइटम से। बेस्ट ऑफ वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमें, क्योंकि हम स्कूल वाले हमको ये सिखा रहे हैं दैट वी हैव टू रीयूज थिंग्स। हम एक ही बारी में यूज करके वो सारी चीजें फेंके ना, वो चीजें काम आ सकती हैं दोबारा से। इस वजह से वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने को देते हैं। एंड वी थिंक दे आर यूजलेस। नो, उसके पीछे भी मोटिव है। वो सिखा रहे हैं कोई चीज। ठीक है। नाउ रिसाइकिल। ठीक है। हम चीजों को रिसाइकिल का मतलब हाँ, सारी चीजें आजकल रिसाइकिल होती हैं। जैसे ओल्ड पेपर से न्यू पेपर बन जाता है, प्लास्टिक की बोतल से नए प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, मेटल कैन से न्यू मेटल आइटम्स बन जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिसाइकलिंग के। ठीक है। लिख लो यहाँ रिसाइकिल का एक एग्जाम्पल। ओल्ड पेपर से क्या बन जाता है? न्यू पेपर बन जाता है। ठीक है, ये होता है रिसाइकिल करना। हमने पेपर को वेस्ट नहीं किया, हमने उसको रिसाइकिल कर दिया। इस चीज में भी हम लोग को स्कूल में काफी सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि हमें वेस्टेज नहीं करना है, हम इन सारी चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हम एक छोटी सी एक चीज लिख रहे हैं। इतना क्लियर है? आयजा, जिया एंड अनाया, यस मैम। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ठीक है।
रिड्यूस मीन्स यूजलेस, इसको लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिख लेना कहीं साइड में कॉपी में, तो ये बस एक रिवीजन के लिए रहेगा, ये तो पूरी डेफिनेशन है, लेकिन इससे तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा अगर भूल जाओगे तो। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये सब तो डेफिनेशन है, लेकिन इससे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का। ओके। ठीक है, आइजा समझ में आया 3 RS का मतलब? यस मैम। जिया तुमको समझ आया? यस मैम। हम्म। तो ये थे 6 कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन स्कूल के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई थी मैंने? आइजा टेल मी द ऑल 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन स्कूल। आइजा। यस मैम। यस, टेल मी ऑल द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन स्कूल। मैम, प्लांट मोर ट्रीज। यस। ट्रीज प्रोवाइड फ्रेश और ऑक्सीजन, शेड ठीक है शेड ठीक है, fruit, नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। saves water. A green school do not cut the trees. हाँ ठीक है, और सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, कीप्स द स्कूल कीप ग्रीन एंड सॉरी कीप द स्कूल क्लीन, manages waste properly, and 6 is follow 3 RS। ठीक है, this much is clear? Yes ma'am। Okay, great, लिख लो इसको। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए गुड स्कूल के और ग्रीन स्कूल पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन एंड हेल्दी स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं क्लीन एंड हेल्दी स्कूल का क्या मतलब है, तुम लोग क्या समझते हो इस टर्म से, क्लीन एंड हेल्दी स्कूल? हम्म, बताओ क्लीन एंड हेल्दी स्कूल का मतलब। उधर साफ रहना चाहिए, बीमार नहीं रहना चाहिए। क्लीन एंड हेल्दी स्कूल मतलब और जैसे हेल्दी रखना चाहिए और और नेक्स्ट, साफ पानी रहना चाहिए। क्लीन एंड हेल्दी स्कूल, हेल्दी का मतलब क्या होता है? वो वाले हेल्दी की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, यहाँ पे वो हेल्दी का मतलब नहीं है, नहीं। A clean and healthy school is a school where classrooms, playground, washroom and surrounding are neat, clean and safe for everyone। यहाँ healthy का मतलब है safe, सेफ प्लेस होनी चाहिए। हम जो देख रहे हैं अपने आसपास की स्कूल्स में भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें। स्कूल एक बहुत सेफ प्लेस है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं बहुत ट्रस्ट के साथ, पर ऐसा नहीं हो रहा है आजकल, होना चाहिए, ये एक फीचर है एक गुड स्कूल का। ठीक है, अ क्लीन एंड हेल्दी स्कूल इज अ स्कूल वेयर क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड, वॉशरूम्स एंड सराउंडिंग आर नीट, क्लीन एंड सेफ फॉर एवरीवन। सबके लिए सेफ रहे, वो एक बच्चे के लिए भी, एक टीचर के लिए भी, और जो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेंबर्स उस स्कूल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। स्कूल बहुत सेफ प्लेस होना चाहिए, क्योंकि जो भी वहाँ आ जा रहा है स्कूल, बच्चे जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स अब बहुत ट्रस्ट के साथ भेजते हैं।
कहीं पे आपके पेरेंट्स आपको अकेले भेजेंगे? एक्सेप्ट स्कूल, अकेले नहीं, अकेले नहीं भेजेंगे। वो कहेंगे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन स्कूल में वो फर्स्ट डे से आपको छोड़ के चले जाते हैं बहुत ट्रस्ट के साथ कि हाँ यहाँ पे हम आपकी हिफाजत होगी, यहाँ पे आपको सही से रखा जाएगा। तो स्कूल इज अ वेरी गुड प्लेस, इट शुड बी सेफ। ठीक है। वेट, डोंट राइट दिस, रुक जाओ एक मिनट। ये वाला लिखो। ठीक है, तो ये है एक हेल्दी स्कूल की डेफिनेशन। ओके, दिख रहा है सबको? यस। हाँ। A clean and healthy school is a school where classrooms, playgrounds, हाँ, washrooms and surrounding are neat, clean and safe for everyone। साफ रहे और सेफ रहे सबके लिए, जो भी वहाँ के जो भी वहाँ आ रहे हैं, जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं, जो भी वहाँ के बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए। ठीक है। गुड। अब इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया। ये डेफिनेशन तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। गुड हैबिट्स फॉर अ क्लीन स्कूल। ठीक है। नहीं फॉलो करते इसको बच्चे। क्लीन स्कूल की गुड मतलब हम स्कूल को साफ कैसे रखें, बेसिकली ये उस गुड हैबिट्स क्या होती हैं उसकी। हम क्या हैबिट्स फॉलो करें कि हमारा स्कूल साफ रहे। ठीक है, वी मस्ट हैव टू यूज द डस्टबिन्स। हमें डस्टबिन्स यूज करनी है स्कूल्स में, तो जगह जगह पे रखी रहती है डस्टबिन। ठीक है। कीप द क्लासरूम क्लीन। फर्स्ट पॉइंट इज यूज डस्टबिन्स। सेकंड, कीप द क्लासरूम keeps the
क्लासरूम्स क्लीन। ठीक। थर्ड विल बी कीप वॉशरूम्स क्लीन। And fourth and the last one is maintain personal hygiene. ठीक है। वी शुड यूज डस्टबिन हर जगह, सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में भी, लेकिन स्कूल को क्लीन रखने के लिए भी हमें डस्टबिन का यूज करना है, हमें अपने क्लासरूम्स क्लीन रखने हैं। बहुत सारे लोग पेंसिल शार्प, और सारे बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल शार्प करते हैं उसको वहीं फेंक देते हैं उसका छिलका। नो, नहीं करना है ये काम। कि वॉशरूम्स क्लीन, वॉशरूम को साफ रखिए, ठीक है। देन मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन, हमें अपने आप को क्लीन रखना है। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हर जगह हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, ठीक है। These are the habits by which we can keep our school clean and healthy। ठीक है, समझ में आ गया? क्लीन एंड हेल्दी स्कूल वाला टॉपिक समझ में आ गया ये टॉपिक? यस मैम। यस जिया मैम। समझ में आ रहा है? कुछ बोलो बेटा, लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है मैम। क्या समझ में आया तुम्हें जिया? मैम क्लीन एंड हेल्दी स्कूल। हम्म। स्कूल को साफ रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। यहाँ पे हेल्दी का क्या मतलब है? मतलब स्वस्थ रहना। सेफ, सेफ। 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 ओके, नाउ वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? ओ मैम। ओके। आयजा, इज दिस क्लियर यस मैम। टू यू? ओके, नाउ वेस्ट मैनेजमेंट। हम्म। हम्म। कल भी हमने इसके बारे में शायद कुछ बताया था, वेस्ट के बारे में। यही इतना चमकता है कि मुझे तो सारी लाइट ज्यादा लगती है। हम्म। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब हमें वेस्ट को कैसे रखना है, क्या करना है। वेस्ट को मैनेज करने की क्या जरूरत है? हमसे अपने जो डेली यूज की चीजें हैं वो तो मैनेज होती नहीं है। वेस्ट क्यों मैनेज करते हैं हम? जो चीजें ऑलरेडी वेस्ट है, नहीं अच्छी है हमारे लिए, नहीं काम की है, जिसको हम खुद वेस्ट बोल रहे हैं, उसके मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, ये बताओ पहले। क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में है, उसको तो हम मैनेज कर नहीं पाते अच्छे से, तो ये क्यों मैनेज करें हम? व्हाट इज द नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? क्या नीड है इसको वेस्ट मैनेजमेंट की? आयजा। मैम सोफियान सर का है। सुफियान सर को बुलाए? मैम सोफियान सर का है। सर जिया आपको पूछ रहा है, जिया पूछ रहा है आपको। सुफियान सर कहाँ है? अभी बुलाती हूँ सर को। तुम, ठीक है सर। काफी टाइम से नहीं देखा ना तब। क्या चीज? काफी टाइम से नहीं देखे ना तभी। तुम कहाँ, तुम ही क्लास में नहीं आ रहे हो, वो कहाँ दिखेंगे? वो तो रहते हैं, कल भी थे आज भी हैं, तुम ही नहीं आते हो।
ठीक है। Waste management means collecting, separating and disposing of waste properly to keep environment clean। देखो पहले क्या होता था, पहले ये इतना वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम नहीं चलती थी। पहले हम लोग कुछ भी कैसे भी फेंक देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क पे फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, कहीं पे भी कुछ भी फेंक दे रहे हैं। लेकिन अब हम उसको सही से मैनेज कर रहे हैं, वेस्ट को भी कलेक्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको डिस्पोज कर रहे हैं। जो चीजें रिसाइकिल वाली हैं उनको रिसाइकिल कर देते हैं, जो चीजें डिकम्पोज हो सकती हैं उनको डिकम्पोज करके उससे फर्टिलाइजर्स बना ले रहे हैं। जो वेट वेस्ट होता है, जिसको हम लोग गीला कचरा बोलते हैं, उससे हम क्या बना लेते हैं, फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। तो वेस्ट को पहले कलेक्ट करते हैं अच्छे से, उसको फिर सेपरेट करते हैं, मतलब सेपरेट, अब तो सेपरेटली ही होने लगा है कलेक्शन, और उसको फिर डिस्पोज करते हैं। या तो हम उसको फर्टिलाइजर बना लेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, या तो हम उसको रिसाइकिल कर देंगे, और जो हमारे लिए नहीं सही है एनवायरनमेंट के लिए, उसको हटा देते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट? टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स हैंडलिंग गार्बेज इन द करेक्ट वे इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग इट एनी वेयर। हैंडल, गार्बेज को भी हमें हैंडल करना है। जो चीजें हमारे लिए नहीं सही है, वो तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं सही होंगी ना। इस वजह से हमको वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करना है। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने यही आप लोगों को बताया ना कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सेपरेटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपरली टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। ठीक। समझ में आई डेफिनेशन? डेफिनेशन समझ में आई? यस मैम। ओके, एक पॉइंट और इसमें लिख लो। ये तो इसकी डेफिनेशन है यस शायद। मैम।
ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स हैंडलिंग गार्बेज इन द करेक्ट वे इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट एनीवेयर। हमने अब जब ये इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हमने ये पूछा था व्हाट इज द नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट की नीड क्या है? नीड है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखना। लिखा हुआ है टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना। जो चीज हमारे लिए नहीं सही है वो चीज ऑफ कोर्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं सही होगी, इस वजह से हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट समझ लिया। अब हम लोग एक हाउ विल यू डिफाइन वेस्ट, वेस्ट को कैसे आप डिफाइन करेंगे? आयजा, हाउ विल यू डिफाइन वेस्ट? वेस्ट मीन्स anything that is no longer useful and is thrown away, anything that is no longer useful for us। पहले हमारे काम की थी वो चीज, लेकिन अब वो चीज हमारे काम की नहीं है, इस वजह से हमने उसको फेंक दिया। anything that is no longer useful and thrown away, कोई भी चीज जो पहले हमारे काम की थी लेकिन अब हमारे काम की नहीं है और हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, वो होता है वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट समझ में आया? ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे हैं समझ में आया? यस मैम। आयजा, यस मैम। समझ आया? ठीक है, नाउ वेस्ट। नहीं, हंस कहाँ रही हूँ? इसीलिए मैं कहती हूँ ये बंद कर दूंगी वाली भी। बहुत ज्यादा लाइट लग रही थी। अब तो मैंने चश्मा लगा लिया ना। अरे नहीं, उसमें और तेज लाइट है। ठीक है, वेस्ट को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? वेस्ट इज एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल एंड इज थ्रोन अवे। वेस्ट वही होता है ना जो चीज अब हमारे काम की नहीं है और हमने फेंक दिया। पहले तो काम की थी तभी मैम ये हमने चश्मा खरीदा क्यों था। लगाया? हाँ, यस जिया। मैम ये चश्मा क्यों लगाया? हाँ, मैम ये चश्मा क्यों लगाया? अरे चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि मेरी आईसाइट थोड़ी वीक हो गई थी, काफी टाइम से मुझे लगाया, आज मैंने लगाया। पूछ रहा है चश्मा क्यों लगाया? तो एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? वो चीज जो अब हमारे काम की नहीं है और हमने उसको फेंक दिया है वो है वेस्ट। ठीक, ठीक है आइजा, समझ में आ रहा है? जिया, तुमको समझ में आ रहा है कि तुम सिर्फ यही देख रहे हो, यही सारी चीजें? जिया, यस मैम। समझ में आ रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? क्या नीड है हमको वेस्ट मैनेजमेंट की, अब बताओ। वेस्ट में मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस process of कलेक्टिंग, collecting, सेपरेटिंग, spreading and disposing. डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपर्ली टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। तुम क्यों मुझे डेफिनेशन बता रहे हो, तुमसे मीनिंग पूछ रहे हैं, गायब कहाँ हो गए तुम?
हम तुमसे आयजा, तुमको वेस्ट मैनेजमेंट से क्या समझ में आया? मुझे हिंदी में बताओ। बताओ, क्या समझी तुम? देन जिसको हम यूज नहीं करते हाँ? और उसको फेंक देते। क्या चीज? जिसको हम यूज नहीं करते, जिसको हम फेंक देते। नहीं नहीं, हम वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब पूछ रहे हैं। वेस्ट मैनेज। बताओ। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। वेस्ट कई तरीके के होते हैं, ठीक है। उसका ही एक प्रोसेस है कि हम वेस्ट को पहले कलेक्ट करें, उसको सेपरेट करें, ठीक है, सेपरेटली ही कलेक्ट करें वैसे तो, और उसको फिर डिस्पोज करें। देखो, वेस्ट। अगर वो किचन वेस्ट या कोई भी वेट वेस्ट, गीला कचरा हम जिसे बोलते हैं, उससे हम फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं। फर्टिलाइजर्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है। तो वो काम आ जाता है। सोचो, वेस्ट भी हमारे काम आ गया, हमने क्रॉप्स में डाल दिया तो क्रॉप्स हेल्दी हो गई, ठीक है, तो वेस्ट भी हमारे काम आ गया। Manage waste properly. Waste should be separated and disposed of correctly. यस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब why is waste management important? ठीक है, क्यों जरूरी है वेस्ट मैनेजमेंट? कचरा अगर इधर उधर पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा? उससे डिसीजेस होंगी, है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रिवेंट डिसीजेस, ये डिसीजेस से हमें बचाता है, इट प्रिवेंट डिसीजेस, ठीक है। आयजा, योर कैमरा इज पॉज्ड, व्हाट हैपेंड? कीप द स्कूल क्लीन। फर्स्ट, इसका जो हम जिस चैप्टर के मोटिव से पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्लीन। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। रिड्यूस पॉल्यूशन। थर्ड, प्रिवेंट डिसीजेस। एंड द लास्ट वन इज मेक सराउंडिंग ब्यूटिफुल। ठीक है, ये है वेस्ट मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। 5 इम्पोर्टेंस क्या क्या? पहली चीज तो हमारा स्कूल क्लीन रहेगा। सेकेंडली, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। देखो, प्लास्टिक की चीजें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, तो अगर उनका मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। थर्ड, रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कम होता है इससे, अगर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होता है तो। प्रिवेंट डिसीजेस, डिसीजेस नहीं होंगी अगर हर जगह गंदगी नहीं होगी, तो मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे और उससे हमें डिसीजेस नहीं होंगी किसी भी तरह की। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मेक सराउंडिंग ब्यूटीफुल। ये हमारी सराउंडिंग, हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेस्ट। आयजा, आप कहाँ चली गई थी?
स्विच ऑन योर कैमरा। यस मैम। कहाँ चली गई थी? हाँ मेरी चार्जिंग खत्म हो गई थी फोन की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 5 इम्पोर्टेंस है वेस्ट मैनेजमेंट के। पहला, इट कीप्स आवर स्कूल क्लीन। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स आवर इन्वायरमेंट, मतलब जगह जगह पे अगर कचरा, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर यस आवर मैम। इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, सही रहेगा। इट रिड्यूस पॉल्यूशन, प्लास्टिक से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और भी अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। प्रिवेंट डिसीजेस, डिसीजेस नहीं होंगी, कूड़ा नहीं होगा, कचरा नहीं होगा हर जगह, तो उससे डिसीजेस कम होंगी। और इट मेक्स आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ओके। क्या मैम? ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेस्ट। फर्स्ट इज वेट वेस्ट। Waste that comes from plants or food can decay naturally. वेट वेस्ट क्या होता है? जो वेस्ट प्लांट्स और फूड से निकल रहा है वो नेचुरली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, वेट वेस्ट इज अ वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स और फूड एंड कैन डीके नेचुरली। ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर कहीं मान लो सॉइल है, ठीक है, उसके ऊपर अगर बनाना को पील पड़ा भी हुआ है, तो वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा, नेचुरली वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। ठीक है। वेट वेस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स और फूड से निकलते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट के पील्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, टी लीव्स है, ये सारी चीजें फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ज्यादा काम आती हैं। अगर हम इन्हें डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर बनाएं तो वो प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। उससे क्रॉप्स बहुत हेल्दी हो जाती हैं। ठीक है, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। एक होता है नेचुरल फर्टिलाइजर, एक होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। कोई भी चीज अगर आर्टिफिशियल होगी तो वो हार्मफुल होगी। ठीक है, कोई भी चीज अगर आर्टिफिशियल होगी तो वो ऑब्वियसली हार्मफुल होगी। यस तो मैम। नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमारे क्रॉप्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारी क्रॉप्स उससे बहुत हेल्दी रहती हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे क्रॉप्स बढ़ तो जाती हैं, हमें मिल जाते हैं फूड ग्रेन्स, जो भी चीजें उसमें हो रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए फिर वो चीजें हार्मफुल हो जाती हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली ग्रोन है, उसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स मिले हुए हैं, इस वजह से वो फिर हमारी बॉडी के लिए उतनी यूजफुल नहीं रह जाती हैं। तो ये जो वेट वेस्ट है, इससे जो फर्टिलाइजर बन रहा है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादातर इसको फर्टिलाइजर बनाने में ही काम किया जाता है। समझ में आया इतना? आयजा, समझ आ रहा है? यस मैम। तो वेट वेस्ट। क्या हुआ? डीके नेचुरली मीन्स ये नेचुरली इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, अगर हम इन्हें कुछ नहीं भी करेंगे तो भी एनवायरमेंट में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लो इसके।
ठीक है। देखो, आ, तुम लोग यूट्यूब सब लोग देखते होगे फोन, ठीक है, तुम लोग देखोगे तो ये सारी चीजें अगर सर्च करोगे कि नेचुरल फर्टिलाइजर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या क्या चीजें उसमें लगती हैं, तो ये सारी चीजें उसमें यूज होती हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है, ये चीज तुम लोग देख सकते हो फोन पे, जो चीजें हमारे काम की हैं, ये सारी चीजें हमारे काम की है। हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बन रहा है, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। वेट वेस्ट, उसमें वेट वेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा कि गीला कचरा है ये कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। जब सेपरेट करते हैं वेस्ट तो वहां पे तो हमें बताया ही जाता है कि ये सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेस्ट अलग अलग हमें रखना है। वो सब तो हमें एक पेपर पे लिख करके फिर गवर्नमेंट देती है, जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। लेकिन जब यूट्यूब पे देखोगे तो नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया जाएगा कि एक एक करके कैसे लेयरिंग किए करते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो सारी चीजें। तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है उसके बारे में, उससे पढ़ने में भी मजा आएगा फिर। नेक्स्ट इज ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट डज नॉट डीके इजली, इजली इन्वायरमेंट में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स, अभी हमने प्लास्टिक का एग्जाम्पल ऊपर भी दिया है कि प्लास्टिक नहीं मिलती है, इससे बहुत पॉल्यूशन होता है हमारा एनवायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक सेफ नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक की चीजें हम लोगों को मना किया जाता है यूज करने के लिए। एक कोटेशन भी आया है, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक की पॉलिथिन्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक आइटम्स यूजुअली मना कर दिए गए हैं मॉल्स में। तो अब प्लास्टिक की पॉलिथिन्स दी भी नहीं जाती हैं, पेपर बैग्स का हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक की जगह, ठीक है। तो प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। प्लास्टिक बॉटल्स ही बॉटल्स लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। और रैपर्स अलग अलग चीज के, वो भी प्लास्टिक से ही बनते हैं, ठीक है। ग्लास, मेटल कैंस, मेटल कैंस तो रिसाइकिल हो जाता है, उससे मेटल आइटम्स बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए उतना वो नहीं है, हार्मफुल नहीं है। पेपर, पेपर भी रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हार्मफुल कोई चीज है अगर ड्राई वेस्ट में तो वो है प्लास्टिक, ठीक। मैम प्लास्टिक बैग्स ऑल्सो। प्लास्टिक बैग्स, हाँ जो भी चीजें प्लास्टिक से बन रही है, प्लास्टिक बैग्स भी, ठीक। आयजा समझ आया इतना? टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट और 3RS, ये सारी चीजें मैंने आज बताई, समझ में आया? यस। अब एक छोटी सी डेफिनेशन, एक चीज है वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है। वेस्ट सेग्रीगेशन मींस सेपरेटिंग वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम लोग करते हैं ये काम, हर जगह हो रहा है ये काम। आद्या, गुड इवनिंग, यू आर अर्ली बेटा, यू आर 5 minutes अर्ली फॉर द क्लास। नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट फॉर 5 minutes एंड देन विल स्टार्ट। Let me try this. तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद है वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन मींस सेपरेटिंग वेस्ट, वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट कर देना, ठीक है। हम लोग अलग अलग डस्टबिन्स में जो वेस्ट सेपरेट करते हैं उसी को हम लोग वेस्ट सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हम कल शुरू करेंगे। आज हमने जो पढ़ाया समझ में आया?
यस मैम। आयजा तुमको समझ में आया? जिया यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके। नहीं। हाँ ये आयजा। आयजा आपको बेटा समझ में आ रहा है? यस। मैम जो पढ़ा रही है अच्छा पढ़ा रही है? यस मैम। मैम अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। ओके बेटा, अब मन लगा के गुड पढ़िए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जिया कैसे हैं बेटा आप? सर ठीक। ठीक सर है। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। आप इतने दिन से आए क्यों नहीं बेटा? सर मम्मा घर में नहीं थी। अच्छा फोन चलिए। उनके पास था। ओके बेटा कोई बात नहीं। अनाया हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अच्छा चलिए। मन मन लग रहा है पढ़ाई में आप लोग का? यस। अच्छा मन लगा के पढ़ा करिए बेटा आप लोग। ठीक है। चलिए क्लास फिफ्थ ओवर हो गई है। आयजा आप इसी तरीके से ज्वाइन किया करिए डेली, ठीक है बेटा? यस। ओके बेटा, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। आयजा कोई डाउट? अच्छा चली गई, ठीक है जिया कल से तुम